Rabbim Türkiye Pakistan'dır, Rahim Türkiye Pakistan'dır, Canım Azerbaycan'dır. अस्सलाम वालेकुम। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे और डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर कि असद कुरैशी का जो सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान जान जान आज़रबाईजान, ये जो बड़ा हिट हुआ है, तो उसके बारे में हम आज आए हैं असद कुरैशी के पास कि असद कुरैशी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े 3 रियासतों को, इस्लामी रियासतों को मिलाने की कोशिश की है। तो हम असद से बात करते हैं कि असद के ज़हन में ये आइडिया कैसे आया, इसके पीछे क्या आइडियाज़ हैं इनके, और इन्होंने ऐसा क्यों किया। असद, पहले तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो हमें हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे आपके ज़हन में ये आइडिया आया। बहुत शुक्रिया व्हाट्सअप, आपने मौका दिया इस हवाले से बात करने की। तो आइडिया चूँकि जिस तरह पिछले आपने देखा कि पाकिस्तान में अर्तुगरुल का सीज़न चल रहा था और इसकी बड़ी पजराई थी पूरे पाकिस्तान में, तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ बनाई जाए जो तुर्की की गलियों में जाके सुनी जाए। इसी दौरान हमारे दोस्त पाकिस्तान नेवी में होते हैं और उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आज़रबाईजान भी पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, आप इसके अपने गाने में इंक्लूड करें। हमने आज़रबाईजान को भी इंक्लूड किया। इस हवाले से हमने कुछ शायरी लिखना शुरू की। हमारे दोस्त लाउद्दीन बलोच हैं, उन्होंने शायरी लिखना शुरू की। हमारे दोस्त हैं, कंपोज़र हैं शुएब रज़ा और हसनी, उन्होंने इसको म्यूज़िक को डायरेक्ट किया, उसकी कॉम्पोजिशन बनाई, फिर मैंने इसको गाया। और हमारे दोस्त आशिफ अल्ताफ़, उन्होंने इसकी वीडियो बनाई। नदीम, आपकी पूरी टीम है? पूरी टीम ने, नदीम रेंद ने इसको एडिट किया और ज़मान हमारे साथ इसके अरेंजमेंट्स में शामिल रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमने इसको 6-7 महीने की मुसलसल अनथक मेहनत के साथ इसको प्रोजेक्ट को बनाया, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर इसको ऑनर किया, तो जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया और नेशनल मीडिया ने पोर्ट्रे किया और रोज़ इंटरव्यूज़, मॉर्निंग शोज़ में ये चीज़ें चल रही हैं, और दोनों मुल्कों के पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स हैं, मैं उनका भी बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ। दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट का मशकूर हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस नगमे को पज़िराई दिलवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ये है कि अब इसको हम मुसलसल जो है वो जिस तरह से आप भी आज आए और पज़िराई देख के कि इसका मुसलसल पज़िराई, हम बेसिकली हमारा आइडिया यही था कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कोई ऐसी चीज़ बनाए कि पाकिस्तान का अच्छा जेस्चर जो है ना वो दुनिया में जाए। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, वालिदैन की दुआएं हैं कि प्रोजेक्ट हमारा सुरखरू हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। असद, आपने एक देखा था, आपने ट्वीट किया कि कुछ लोग आपको ये गाना जो है इसको ऑनर करने से रोक रहे हैं कि आप अपलोड ना करें, उसका क्या रीज़न थी उसके पीछे? उसकी रीज़न ये थी कि एक मुझे अननोन नंबर से मैसेज आता है इंटरनेशनल कि मुझे जिस दिन हमने अपलोड करना उस दिन एक रात से पहले, तो वो उसमें होता ये है कि हम रात को मुझे मैसेज आता है और उसमें कहा जाता है कि आपने जो है वो इस गाने को ऑनर नहीं करना। सही। तो उसी दौरान हम FIA वालों को जो है ना वो उसको खबर FIA वालों को रिपोर्ट मैंने की, FIA वालों को रिपोर्ट की कि इस तरह मेरे साथ जो है ना वाक़या पेश आया, तो मैं इस पर क्या करूं। उन्होंने भी उस नंबर को ट्रेस किया, उस सोशल मीडिया जिस से मुझे मैसेज आए थे उसको ट्रेस किया, तो वो उसको उन्होंने जो है ना रिपोर्ट करके सारा कुछ कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप अच्छा एक अपना कॉज लेके चलें, अच्छा प्रोजेक्ट लेके हैं या अच्छी ट्रैक पे कोई चीज़ लेके चल रहे हो, तो जो दुश्मन कुव्वतें हैं, जो एंटी स्टेट कुव्वतें हैं, जो एंटी कॉज कुव्वतें हैं, वो आपके रास्ते में लाजमी हर्डल। जब आपको अच्छा काम करते हैं तो चंद एक जो बुराई की कुव्वतें हैं वो आपके साथ मुखालिफ से मिलकर चल रही है। अल्लाह पर यकीन है, वालिदैन की दुआएं हैं और मुसलसल अनथक मेहनत और जिसे आप कहते हैं ना कि लगन और कमिटमेंट अपने गोल के साथ, उसने इस चीज़ को बिल्कुल उसमें कोई हर्डल नहीं आने दी और हमने मुसलसल उसको मेहनत करके दिन रात एक करके उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया। कैसा फील होता है कि इस एज में आपने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स और इतने डिफरेंट चैनल्स को जाके इंटरव्यू देना, और ये कैसा फील होता है कि एक अल्लाह ताला की इतनी ब्लेसिंग जो है आपके ऊपर? ये इसका जवाब सिर्फ यही है कि अल्लाह का ख़ास करम मेरे ऊपर, एग्जैक्टली और मेरे वालिदैन की भरपूर दुआएं हैं, मेरी फैमिली की भरपूर सपोर्ट है। हम उस असद को जानते हैं कि जो बिल्कुल छोटा सा एक वो असद होता था, और आज माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हमें देख के बड़ी खुशी होती है। बस ये वही बात दूसरी आ जाती है कि मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं दुनिया में, हमारे मेरे सामने घूमते फिरते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको कोई सिमत नहीं मिल पाती। और यकीन जानिए कि मैं अक्सर ऐसे प्रोग्रामों में भी शरीक होता हूँ जहाँ पर मुझे एज अ जज बिठाया गया होता है, और जो कॉन्टेस्टेंट होते हैं जो वहाँ पर हिस्सा लेने आए होते हैं, उनकी आवाज़ और सुर सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं इसको जज करूँ या ये मुझे जज करेगा। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह की इनायत है, उसकी देन है, उस पर जितना शुक्र अदा किया जाए काम में। अच्छा, आपने एक गाना उस पर बनाया था
کشمیر کے اوپر. جی جی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ ایک بڑا اچھا جسٹر تھا, اس کے تھوڑا سا میں وہ گنگنا کے بھی سنائیے گا. سے میں نے 5 زبانوں میں ایک ترانہ بنایا تھا. پاکستان 5 زبانیں جو چاروں ہمارے صوبے ہیں, سندھی, بلوچی, پشتو, اردو, اور ہم سب نے مل کے اس کو کشمیر کے حوالے سے ٹریبیوٹ دیا تھا. تھوڑا سا میں وہ گنگنا کے اس کا ایک شعر میرے ذہن میں پشتو والا شعر آ رہا ہے. دا کشمیر زمون گدے دا کشمیر پوی زمون دا دا بچو وین دی دا پوینو رنگ زمون ظلم و ستم سنگ پسنگ زمون سرا روان دے. تو یہ 4 زبانوں میں جو ہے نا اس کا کشمیر کا ہم نے نغمہ کیا تھا, اور اس پر بھی انڈینز نے جو ہے نا ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین کر دیا تھا, اور شاید وہ اتنے سے نغمے سے جو ہے نا وہ اتنا ڈر جاتے ہیں. اب وہ تو ایک کبوتر وہاں مارا چلا جائے تو اس سے وہ ڈر جاتے ہیں کہ پاکستانیوں نے کیا کر دیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کے والے سے ہمیں اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی آواز بلند کرنی چاہیے. بے شک وہ وہاں پر پاکستان کرتے نہیں تھکتے, اور ہم یہاں پر ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. اگر کہ آواز ہی اٹھا دیں تو ہم شاید مردہ قوم بن چکے ہیں, لیکن پاکستانیوں میں بہت جذبہ بھی موجود ہے, جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہے گا. اسد بہت مہربانی, تھینک یو. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ کہ آپ کا جو سانگ ہے یہ سپر ہٹ ہو انشاءاللہ, اور یہ جو تینوں اسلامی ممالک ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہیں وہ اس کو ان کے ریلیز کریں اپنے طور پہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آخر میں بٹ صاحب آپ کے جو چینل آپ کا ہے, میں آپ سب آڈینس سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ نوید بٹ صاحب کے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ان کی ویڈیوز جو آتی ہیں ان کو ڈھیروں ویوز دیں, اور ان کے چینل کو جو ہے نا وہ آباد رکھیں.